एक समय था जब डॉलर के मुकाबले रुपया 50 हुआ करता था। फिर वो दिन आया जब उसने 60 को पार किया, फिर 70, फिर 80 और अब सीधा 87 पार। तो सवाल ये है, क्या रुपया अब 100 के पार जाने की तैयारी में है? मुद्दे की बात यह है कि रुपया सिर्फ एक नंबर नहीं, यह हमारे देश की आर्थिक स्थिति, ग्लोबल रिलेशंस और पॉलिसी मेकिंग का आईना भी है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 25% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। एनालिस्ट का मानना है कि इस वजह से भारतीय रुपया हाल के दिनों में तेज गिरावट का शिकार हुआ है। तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला, ट्रेड डील, टैरिफ और टूटता रुपया, और जानते हैं कि इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। आज यानी 1 अगस्त शुक्रवार सुबह से ही भारतीय रुपया अपनी पिछली गिरावट से थोड़ा उबरता दिखता नजर आया है। हालांकि डॉलर की मजबूती अब भी 100 के पार बनी हुई है और आज इसमें करीब 0.05% की बढ़त हुई है। अमेरिकी डॉलर की ये उछाल रुपए की रफ्तार को धीमा कर सकती है। गुरुवार को भारतीय रुपया 86 रुपये 8 पैसे से टूटकर 87 रुपये 65 पैसे तक गिर गया। ये लगभग 80 पैसे की गिरावट है, जो कि 3 महीनों में सबसे तेज मानी जा रही है। लेकिन कल ही रुपया 22 पैसे मजबूत होकर 87 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर था। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर में थोड़ी नरमी के चलते रुपए को राहत मिली है। हालांकि बीते 2 दिन से भले ही रुपया थोड़ा रिकवर हुआ है, इसके बावजूद पिछले कुछ वक्त से रुपए में लगातार गिरावट दिखाई दी है और रुपए की इस गिरावट ने कई तरह की आशंकाओं और सवालों को पैदा किया है। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि अगर रुपया और टूटा तो देश की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि रुपए की कमजोरी का कारोबारियों, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर क्या असर होगा। तो ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश इस रिपोर्ट में कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर रुपया गिरने के पीछे वजह क्या है। सबसे पहला है भारत अमेरिका ट्रेड डील का अंतिम चरण तक ना पहुंचना। अगर ये डील तय समय पर नहीं होती है तो 1 अगस्त से अमेरिकी सरकार भारत के निर्यात पर 25% तक का टैरिफ लगा सकती है। इससे ना सिर्फ निर्यात को झटका लगेगा बल्कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी डगमगाएगा। दूसरा है इंपोर्टर्स की हेजिंग। अब समझिए कि आखिर हेजिंग होती क्या है। ये तरीका इंपोर्टर्स अपनाते हैं ताकि डॉलर महंगा होने पर उन्हें नुकसान ना हो। इससे उन्हें एक फिक्स रेट पर डॉलर लेने का मौका मिलता है। लेकिन जब ज़्यादा लोग हेजिंग करते हैं तो मार्केट में डिमांड सप्लाई का बैलेंस बिगड़ता है, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू गिरती है। तीसरा इनफ्लो, यानी जब विदेशी इन्वेस्टर्स भारत के शेयर बाजार या प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, इसका कम होना। और चौथा है आउटफ्लो, यानी बाहर जाने वाले डॉलर का बढ़ना। इससे भी रुपए पर दबाव बनता है। इसका पांचवा बड़ा कारण है कि सिर्फ जुलाई महीने में ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs यानी विदेशी निवेशकों ने मार्केट में 1.5 अरब डॉलर की बिकवाली की है। इन निवेशकों को डर है कि अगर भारत US ट्रेड डील नहीं होती है तो उनका व्यापार घट सकता है और अस्थिरता बढ़ सकती है। अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। ग्लोबल लेवल पर डॉलर मजबूत हो रहा है और इसका सीधा असर उभरती हुई इकोनॉमीज की करेंसीज पर पड़ रहा है, जिसमें रुपया भी शामिल है। तो क्या अब रुपए की इस बिगड़ती हुई स्थिति के लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, RBI ने खुला संकेत दिया है कि उनकी तरफ से इंटरवेंशन संभव है ताकि रुपए की गिरावट को रोका जा सके। आइए अब समझते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील का विवाद है क्या। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के टैरिफ्स बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने भारत पर कई नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स लगाने का आरोप भी लगाया है जो अमेरिकी कंपनियों के लिए अनफेयर हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत पर एक अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई जा सकती है क्योंकि वो रशिया से एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। इस पर भारत सरकार का रुख अब तक एकदम साफ रहा है। उन्हें एक फेयर, बैलेंस्ड और म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल बाइलेटरल एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन साथ ही भारतीय किसानों, घरेलू उद्योगों और MSMEs की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अमेरिका काफ़ी समय से चाहता है कि भारत एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह खोल दे, लेकिन भारत ने हमेशा इस मांग को रिजेक्ट किया है। यही वजह है कि ट्रेड वार्ता बार बार अटकती जा रही है। अब सवाल उठता है कि इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्टर्स की। टेक्सटाइल्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स इस टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि ये अमेरिका के साथ होने वाले 87 अरब रुपए के व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं।
दूसरा बड़ा असर पड़ेगा उन स्टूडेंट्स पर जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या उसका सपना देख रहे हैं। ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी उपयोगी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। बजट स्ट्रेच होगा और कई स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस जॉब्स और लोन्स पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ सकता है। 2018 में भी ऐसा ही देखा गया था, जब टैरिफ और रुपए की गिरावट के चलते स्टूडेंट की कॉस्ट 4 से 6 लाख रुपए तक बढ़ गई थी। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स, रिसर्च ग्रांट्स और एकेडमिक पार्टनरशिप्स पर भी असर पड़ सकता है। तीसरी बात, अगर आप विदेश से कोई सामान या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगवाने की सोच रहे हैं तो अगले कुछ महीने वो काफ़ी महंगे हो सकते हैं। चौथी और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए नई ग्लोबल मार्केट्स ढूंढना शुरू कर दें, क्योंकि डाइवर्सिफाई करना ही एकमात्र बचाव है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि रुपया गिर रहा है, ट्रंप सख्त बयान दे रहे हैं और दुनिया देख रही है कि भारत अब क्या फैसला लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।